everyone, hope you are doing good. Welcome back to our channel The Rathi Family. I'm Shefali Chaudhary. So मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके लिए आई हूँ। वो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। जो भी कोई एशियन जो लोग होते हैं वो यूरोपियन कंट्री में आना चाहते हैं या फिर वो ट्रैवल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, एंड उन्हें फिर पैकिंग होती है मेन चीज़ कि हम पैकिंग में क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें हमें पैक करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को अगर हम ना भी लेके आए तो क्या वो मिस हो जाती है, कि क्या वो हमें बाद में प्रॉब्लम करेगी, हम कहाँ से परचेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या क्या नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यस, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था जब हम लोग यहाँ पे आए थे शिफ्ट होने के लिए। तो हमें लगता कि बच्चे के साथ क्या क्या पैकिंग करनी चाहिए, क्या क्या हमें मिलेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे ऑलरेडी वहाँ पे शिफ्ट हो रखे थे, उनका भी फीडबैक हमने लिया था। बट होता है कि अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, अपना खुद के एक्सपीरियंस से जब चीज़ें करते हो ना तो माइंड सेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि कोई भी एशियन बंदा यूरोपियन कंट्री में अगर शिफ्ट होता है तो वो अगर पैकिंग करता है तो शेफाली की वीडियो जरूर देखे। सो यस, चलो देर नहीं करते, बहुत बातें होगी तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। यस, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे आप वहाँ से एशियन से यूरोपियन कंट्री में आते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं जो आपकी एक पहचान होते हैं। जैसे कि आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको सबको एक हार्ड कॉपी एंड एक सॉफ्ट कॉपी जरूर लेके आए। क्योंकि क्या होता है कभी भी कोई भी चीज़ हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाते हैं यहाँ पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो आप न्यू सिटी में हो, आपको पता नहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, तो पहले से प्रिपेयर होके आए। एंड एक और चीज़, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, उनको पोस्ट टाइल जरूर करके आए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप अपने हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी जरूर लेके आओ, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आना चाहते हो तो अगर आपकी परमानेंट जॉब है तो आपके साथ जो बंदा आपकी वाइफ है, हस्बैंड, कोई भी है जो आपके साथ आ रहे हैं वीज़ा पे, तो वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और वो फिर पोस्टाइल होगा। फिर आप उसके बाद दोबारा से वो चीज़ प्रोसेस यहाँ से सेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि भेजो डॉक्यूमेंट्स, लाओ, बहुत टाइम लगता है। तो पहले से ही आप ये चीज़ अपने साथ लेके आ सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, उनकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी लेके आनी है। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो जाता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने एजुकेशन की हुई है, एंड कोई सर्टिफिकेट है स्पेशली आपने किया है उसको पोस्टल करा के आना है गवर्नमेंट से। यस, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से लेके आना चाहिए। प्रॉपर एक फाइल मेंटेन करके आनी चाहिए जितने भी लोग आपके साथ आ रहे हैं सबकी। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो तो आपके फ़ोन में जो रिचार्ज है वो इंटरनेशनल रोमिंग का होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कॉल करते हैं, नॉर्मल रिचार्ज से कॉल नहीं हो पाती, तो आपको मेक श्योर याद करके वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो वो आपको इंटरनेशनल रिचार्ज जरूर होना चाहिए आपके फ़ोन में, ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी यहाँ पे ट्रैवल करते हो तो इंटरनेशनल अडेप्टर जरूर लेके आइए। बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लोग लैपटॉप कैरी करते हैं, फ़ोन कैरी करते हैं, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो जो यहाँ पे स्विच होते हैं वो हमारे इंडियन जैसे नहीं होते, हमारे चार्जेस में फिट नहीं होते। तो एक इंटरनेशनल अडेप्टर आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर वो याद से लेके आए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड चीज़ है मेडिसिन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मिलता सब कुछ है, सारी आपको मेडिसिन मिलेगी। बट क्या होता है कि पर्टिकुलर आप कोई मेडिसिन लेते हो, होम्योपैथिक हुई, एलोपैथिक हुई, कोई भी दवाई लेते हो, बट आपको कोई तबीयत खराब हो जाती है तो आपको अपने आप डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट लेना, वो इतना रश हो जाता है, वो इतना डिफ़िकल्टीज हो सकती है आपके लिए, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो इतना जल्दी कुछ नहीं होता। तो जो भी आप दवाई खाते हो आप प्लीज़ वो लेके आओ, बल्कि इनफैक्ट उसके ज़्यादा लेके आओ, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाती है तो आप उसको ले सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर दवाई यूज़ कर रहे हो और वो नहीं मिल रही, आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे होम्योपैथिक दवाई मिलती है, लेकिन कुछ दवाई इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आप इंडिया से लेकर ही आ सकते हो। मैंने कुछ एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, कुछ ईवा की मेडिसिन थी जो मैं उनको ही पर्टिकुलर यूज़ करती थी, एंड उसमें कुछ होम्योपैथिक भी थी, तो वो काफ़ी अमाउंट में लेके आई थी। तो हमारा चेकिंग में बैग को रोक लिया गया था और पुलिस के थ्रू हमारा बैग चेक हुआ था कि उसमें है क्या। वो होम्योपैथिक है ना, गोली व्हाइट कलर की होती है, तो वो कुछ और समझ रहे थे, कुछ और है। बट भर भर के लेके आ रहे हो तो आपको एक लिमिट में लेके आनी है, कि बस बैग भर लिया दवाई का, नहीं, एक लिमिट में लेके आ सकते हो। लेकिन हाँ, डॉक्टर से लिखवा के एंड पूरे पेपर्स लेके आना है कि क्यों लेके आ रहे हो आप। एंड प्लीज़ ये दवाइयाँ जरूर लेके आए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ज्वेलरी। या
बहुत सारे जो हम लेडीज बहुत सारा वियर करते हैं गोल्ड, एंड हम चाहते हैं कि अपने साथ भी लेके आए क्योंकि फंक्शन में हम पहनते हैं। मेक श्योर आप जिस कंट्री में, यूरोपियन किसी भी कंट्री में आ रहे हो, क्योंकि हर कंट्री का रूल डिफरेंट होता है, वो जब चेकिंग पे आप इतना अमाउंट गोल्ड लेके आते हो, उससे ज़्यादा लेके आते हो, बहुत बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं वो। तो मतलब ज्वेलरी को आप छोड़ के आओ, लेके आओ, फर्क कुछ नहीं बैठता है। बट मेक श्योर जब भी आप जिस भी कंट्री में आ रहे हो, तो आपको ये चीज़ देखना है कि उस कंट्री में आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा ज्वेलरी लेके आती हूँ, मोस्टली मैं पहन के आ जाती हूँ, कुछ लेके आ जाती हूँ अपने बैग में। एक और चीज़, आप किस बैग में आप ज्वेलरी ले रहे हैं, ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने अच्छे से लॉक लगा के लेके आना है, कि समटाइम ट्रैवल में चीज़ें गुम भी हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी पैंडेमिक में बहुत बैग ऐसे रश हो जाते थे, तो मैंने बहुत लोगों का मेल पढ़ा है, बहुत लोगों की अपडेट पढ़ी है कि उनकी ज्वेलरी पूरी तक निकाल चुकी है, लेकिन वो एक बहुत ही रैंडमली कोई इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन भी खराब थी। पर मेक श्योर आप चीज़ें बहुत ध्यान से लेके आए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करते हो, आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड तो ऑब्वियसली आपके पास होता है, तो थोड़ा बहुत कैश भी लेके आना चाहिए। क्योंकि समटाइम ऐसी जगह पे आपको जरूरत पड़ जाती है कि मे बी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो कार्ड नहीं लेते हैं, आपका डेबिट कार्ड भी कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते, तो आप कैश का यूज़ कर सकते हो। और मेक श्योर उसमें अमाउंट होना चाहिए आपके कार्ड में। तो समटाइम आपको ऐसी जगह सिचुएशन हो जाती है कि आपको पैसे जरूरत पड़ सकती है, यू नेवर नो कि ट्रैवल में क्या हो जाता है, तो मेक श्योर आप बहुत प्रिपेयर होकर आना चाहिए। पॉइंट इज विंटर क्लॉथ्स। यस, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में इतनी ठंड होती है कि मतलब माइनस तक टेम्परेचर जाता है, स्नोफॉल होता है। तो आप जैसे सोचते हो कि ठीक है यार, हम इंडिया से फिर कहीं एशियन किसी भी कंट्री से ना शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ पे आते हो तो इतने ठंड होती है, जो वहाँ के क्लॉथ्स होते हैं यहाँ पे काम नहीं करते। बट डिकैथलॉन से आप एक दो अपनी जैकेट या फिर वूलन कुछ चीजें ला सकते हो, क्योंकि वो समटाइम यहाँ पे एक जो होता है ना ऑटम टाइप होता है, जो वेदर होता है उसमें काम कर जाते हैं। लेकिन अगर जो भारी विंटर होता है, स्नोफॉल होता है, उसमें आपके इंडिया के या फिर बाहर कोई सी भी एशियन कंट्री के क्लोथ्स काम नहीं करते। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ही खरीदे, क्योंकि इतनी ठंड होती है, वो हम लोग उस ड्रेसेस में नहीं बर्दाश्त कर सकते ठंड को। तो मेक श्योर आप जब यहाँ पे आते हो, आपको रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक बार आने के बाद ब्रांडेड चीजें खरीद लेते हो ना, तो लॉन्ग लाइफ टाइम चलता है। क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा होती है, तो मतलब ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए आपके लिए जैकेट, ये शूज वगैरह चल सकता है। एंड एक और चीज कर सकते हैं, जैसे इंडिया में डिकैथलॉन है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ उसमें बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस है, बहुत सारे ऐसे क्लॉथ, जैकेट्स, शूज है जो माइनस डिग्री में काम करते हैं, जो हम अपने इंडियन ईस्ट नॉर्थ साउथ में जाते हैं तो हम लोग उनको वेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हो, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए आ रहे हो तो आप यहीं से परचेज करोगे, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हो तो वहाँ पे भी आप खरीद सकते हो। थोड़ा सा आपको आपके थोड़े एक्सपेंस कम हो जाएंगे, आप इजिली वहाँ से लेके आ सकते हो। एंड एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो नॉर्मल आते सोचते हैं कंफर्टेबल शूज नहीं लाते, नॉर्मली शूज लेके आ जाते हैं, एंड ठीक है शो ऑफ के लिए हम लोग स्लीपर लेके आते। मेक श्योर ये चीज दिमाग में रखना, यहाँ पे इतनी वॉक होती है, इतनी वॉक करते हैं लोग कि यहाँ पे शूज बहुत अच्छे और ब्रांडेड ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इतना वॉक होता है आपके पैरों में छाले पड़ जाती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एशियन में इतनी फैसिलिटीज है, हमें वहाँ पे वॉक करने का मौका ही नहीं मिलता। हर रोड पे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, आप अच्छे से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होती सब चीजें, लेकिन यहाँ पे लोग इतना ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे मतलब वो बहुत जरूरी है। और आपको हर पॉइंट पे ऐसा होगा कि आपको चलना ही पड़ेगा। तो अब एक नॉर्मल शूज पे अगर वॉक करते हो तो आपको बैक प्रॉब्लम होने लगती है, लेग में प्रॉब्लम होती है, छाले पड़ जाते हो। तो मेक श्योर जब भी आप इंडिया से आप ब्रांडेड शूज लेके आ सकते हो वॉकिंग के लिए, यहाँ पे भी खरीद सकते हो। प्राइस सेम ही पड़ता है, बट इट्स अप टू यू कि जैसा आपको अच्छा लगता है आप वहीं से परचेज कर सकते हो। तो मेक श्योर जब भी आप आए कोई फैंसी वगैरह ना लेके आए, स्लीपर वगैरह, मेक श्योर शूज बहुत अच्छे हो एंड वॉकिंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस। यस, अगर आपको इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत पहनना पसंद है किसी फेस्टिवल में, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मिलता सब कुछ है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव, इतना हाई कॉस्ट में हो जाता है कि अगर वो ही सेम प्राइस अगर आप इंडिया में दोगे तो आप बहुत सारी ड्रेसेस खरीद सकते हो। तो मेक श्योर अभी आप यहाँ पे आए, प्लीज इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस जरूर लेके आए। एंड मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, मेकअप हमें बहुत मिलता है, बहुत ब्रांड है, बट समटाइम क्या होता है कि आप किस ब्रांड को यूज करते हो वहाँ पे कुछ लेके आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे सब मिलता है, बट मेक श्योर कि मैं तो लेके आती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं पर्टिकुलर ही चीजों को यूज करती हूँ, मैं हर मेकअप यूज नहीं करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप भी थोड़ा सा कुछ लेके आ सकते हो। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज, वे बहुत ज़रूरी है, जब भी आप यहाँ यूरोपियन कंट्री में आते हो, प्लीज़ डेंटल का ट्रीटमेंट करा के आओ। आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ वैसे कोई डिजीज़ है, कुछ भी है,
अबाउट योर टीथ, तो मेक श्योर वो पूरा ट्रीटमेंट लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे डेंटल इतना एक्सपेंसिव है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारे ये होता है कि मतलब एक दांत निकलवाने में 1-1 लाख रुपए तक चले जाते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, कवर भी हो जाती है चीज़ें, लेकिन इतना नहीं हो पाता कवर। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी कंट्री से आए तो पूरा डेंटल का एंड दवाइयाँ प्लीज़ वो करवा के आए। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो मेक श्योर अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं नंबर्स के या आपको लेंसेज लगाते हैं तो प्लीज़ बैकअप लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आई चेकअप एंड जो आई नंबर जो स्पेक्स बनते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब इंडिया में आप मतलब 4-5 खरीद सकते हो, जितने यहाँ पे एक ही मिलेगा। तो मेक श्योर ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ध्यान में रखते हो, ये चीज़ जरूर करके आनी है, क्योंकि यहाँ पे आई चेकअप एंड उसके बाद जो स्पेक्स बनते हैं, लेंसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज येस, ये जितनी भी यूरोपियन कंट्री होती है उनमें कलरफुल चीज़ें नहीं होती। इनके घर पे जो पेंट भी होता है वो भी एक पूरा वाइट कलर ही होता है। तो उनकी बेडशीट्स के जो कलर भी वो फ्री होते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, इतना कलरफुल चीज़ें नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस अबाउट द कलर कि मुझे तो कलरफुल घर चाहिए, तो मेक श्योर आप अपने ही कंट्री से बेडशीट से या कुछ भी आपको कुशन वगैरह कवर लेके आ रहे हैं तो मेक श्योर अपने ही कंट्री से कलरफुल लेके, क्योंकि यहाँ पे कलरफुल नहीं मिलेंगे। एंड साइज अपने अकॉर्डिंग बिग लेके आना है, वो इट्स अप टू यू कि कौन सा साइज लेके आना है। मेक श्योर ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। एक मेन क्वेश्चन ये है, जब सब मुझसे पूछते हैं कि क्या वहाँ पे सारे मसाले मिल जाते हैं, क्या वहाँ पे ये भी गरम मसाला मिल जाता है, क्या यहाँ पे चाट मसाला मिल जाता है। यहाँ पे सब चीज़ मिलती है, आप बिलीव नहीं करोगे, सतमोला तक भी मिलती है यहाँ पे। हाजमोला, सतमोला एंड हींग, हर चीज़ मिलती है। बट अगर आपको बहुत पर्टिकुलर अबाउट द कोई भी मसाला कि मुझे खाने में ये डालना, तो आप लेके आ सकते हैं। एंड मेक श्योर कि अगर बहुत चटपटी चीज़ें पसंद है आपको, कोई भी जो होम रिलेटिव हो, तो वो भी घर से कैरी करके आ सकते हो। एंड यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, आपको मैगी मिलेगी, मतलब हर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत कैरी करके आना सकते हो तो आप लेके आ सकते हो। एंड एक और चीज़, अगर आप थोड़ा धार्मिक टाइप हो, आप पूजा पाठ में बिलीव करते हो, तो अगर भगवान की कोई भी किसी भी भगवान की मूर्त लेके आना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलती हर चीज़, लेकिन ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एंड वही मैं जो पॉइंट बोला था, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो आप जहाँ से भी आते हो, इंडिया से आओ, एशियन किसी भी कंट्री से आओ, तो वो अपना सामान लेके आ सकते हो। अगर आप पहली बार यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करते हो तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। एक देश से दूसरे देश में आना छोटी चीज़ नहीं है, वो भी फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास जितनी भी बहुत सारा सामान होता है, अटैची बैग होते हैं, जो आपके सूटकेस होते हैं, उस पर आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी स्टिक कर सकते हो। अगर बाय चांस आपका जो बैग है वो मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे हमारे ट्रैवल में बैग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं सब चीज़, लेकिन टाइम लगता है। तो मेक श्योर आप उस पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो अपना नेम, ईमेल आईडी एंड अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो, तो आपको बहुत ईजिली वो मिल जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर कुकर। यस, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ आते हैं, फिर हम बहुत इंडियन लोग कहते हैं दाल वाल बहुत खाते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर की जरूरत होती है। मिलता है यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगी, एक छोटा इंडक्शन बेस लेके, यहाँ पे इंडक्शन बेस ही चीज़ें चलती है नॉर्मली, जो हमारे गैसेज होती है हमारी साइड में वो नहीं चलती बिल्कुल भी। इंडक्शन बेस कुकर आप छोटे वाला लेके आ सकते हो। बाद में अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में रहना है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है। मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे कुकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया के हिसाब से। और इंडियन फूड के बहुत बड़े फूडी हो, आपको साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर इडली जो मेकर कुकर होते हैं इंडक्शन बेस, वो इंडिया से ही लेके आए। यहाँ पे मिलता सब कुछ है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। जब आप इंडिया से आए रहे हो तो प्रेशर कुकर एंड ये इडली मेकर जरूर लेके आए। एक और चीज़, यहाँ पे जो चकला बेलन होता है, हमारी साइड में थोड़ा क्या होता है, बेलन बहुत हार्ड होता है, मोटे साइज में होता है। चकला इज ऑल्सो इज लाइक इतना तो उसका बेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मिलेगा सब कुछ, आइकिया में हर चीज़ मिलती है, लेकिन उसका जो बेस है वो ऐसा मिलता है जैसे कि पिज़्ज़ा बनाते हैं, यहाँ पे टोटीला बनाते हैं, उसके हिसाब से मिलेगा। तो मेक श्योर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ में लेके आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सुई धागा, आप वो भी कैरी कर सकते हो। मैं आपको इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करी, क्योंकि अब जब हमारे साथ बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें जरूरत पड़ी ही जाती है सुई धागे की। मतलब देखो, मिलने को तो यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने साथ ही सुई धागा कैरी कर सकते हो। छोटे छोटे बटन्स होते हैं एंड ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो हमें लगता है हमारी रेगुलर चीज़ों में, हमें रोज़ की चीज़ों में काम आते, तो आप लेके आ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हो तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनी होती है कि वो आपको पूरा फर्निश्ड
आपको अपार्टमेंट देती है, तो उसमें बर्तन से लेके बेड, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, किचन का सारा सामान, हर चीज़ मिलती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे हमें 6 मंथ ऑफिस साइड से ही पूरा फर्निश्ड मतलब पूरा अपार्टमेंट मिला था बच्चे के साथ, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि हम फिर हमें धीरे धीरे चीज़ें प्लान की थी। लेकिन जब हम आते हैं एशियन कंट्री से बहुत टेंशन हो जाती है। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आए तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए आए तो आप प्लीज़ प्रिपेयर होके आए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ कमेंट कीजिए। वो सेम डायलॉग बोलूँगी, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने, पॉइंट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। एंड प्लीज़ अगर आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, मुझे लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे मेरे चैनल को, मैं और नेक्स्ट बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी। एंड प्लीज़ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।